नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े और हैपनिंग टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं डॉक्टर उदय बोधनकर सर के यहाँ पे हॉस्पिटल में आया हूं। सर एक रिनाउंड पीडियाट्रिशियन है और सबसे सीनियर पीडियाट्रिशियन है नागपुर में। आज हम उनसे ख़ास मुलाकात ले रहे हैं। आज हम जानते हैं कि H3N2 जो ये विषाणु है वो काफ़ी फैल रहा है पूरे भारत में, और ख़ास करके बच्चों को और बुज़ुर्गों को उनको ज़्यादा खतरा है। तो इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारी टीम जो है डॉक्टर बोधनकर सर के यहाँ पहुँची हुई हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका पहले तो मैं शुक्रिया करूँगा कि आपके व्यस्त शेड्यूल में से आपने समय निकाला हमारे दर्शकों को कुछ हम महत्वपूर्ण जानकारी दे सके। हैपनिंग टुडे में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित जी, आपने हमारे दवाखाने में ये करके हमको उपकृत किया, ऐसा बोलूँगा मैं। धन्यवाद। हाँ सर, अभी जो कुछ महीने भर से H3N2 ये वायरस जो विषाणु है वो काफ़ी फैल रहा है। हम मीडिया रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं और बड़ों को तो हो ही रहा है और बच्चों को भी हम देख रहे हैं महीने भर से हो रहा है। सर, ये क्या विषाणु है और ये कौन से बच्चों को, कौन से उम्र के नीचे के बच्चों को ज़्यादा हो रहा है, और इसमें जो पेरेंट्स है उन्होंने क्या एहतियात रखनी चाहिए, क्या सिम्टम्स रहे होंगे, ये थोड़ा सा आप बताइए। अच्छा, धन्यवाद अमित जी। सर्वप्रथम तो मैं सब पेरेंट को बोलूँगा कि आप डरना नहीं चाहिए, जो खबरदारी लेना चाहिए कि डरने से क्या होता है कि आप भी डर जाएंगे तो बच्चों को भी डरना होता। तो पहली खबरदारी इनके माध्यम से बोलूँगा कि आपका समतोल रहना चाहिए और आप शांत रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो H2N1 आपने बोला वायरस, उसकी जो अपना कोविड वायरस था, कोविड-19 था, उसके बाद ये विषाणु में जैसे म्यूटेशन हो गया, यानी चेंजेस हो गया, वैसा वैसा वायरस चेंज होते गया। अभी ये वायरस किसके ऊपर अटैक कर रहा है अभी, तो अब आपको मालूम है अपने यहाँ 200 करोड़ के ऊपर लोगों ने डोजेज लिया। 220, अपने यहाँ 130 करोड़ पॉपुलेशन है, तो डबल डोज लेना पड़ता है, तो 200 करोड़ के ऊपर डोज लिया है। तो आजकल वो लोगों को नहीं होता है, मैं बोलूँगा, जिन्होंने 2 डोज लिया है। और इसके अलावा हेल्थ वर्कर जो है, कोविड का डोज जिन्होंने लिया है उनको H1N1 से खतरा नहीं है। ये कोविड जिन्होंने 2 डोज लिया उनको H1N1 से खतरा, H3N1 से खतरा नहीं, ये बोलना चाहता हूँ। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि अभी भी कुछ लोग जो है, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको अस्थमा है, दमा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और जिनको सिकल सेल है, थैलेसेमिया है, वो लोगों में अभी भी हमको फ़ोन आता है कि सर मैंने लिया नहीं। अरे बोला, क्यों नहीं लिया आपने? तो सर मेरा सिकल सेल है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा, फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसको भी कोई बीमारी है या नहीं है, 2 डोजेज 12 साल के ऊपर के सभी लोगों ने 2 डोज लेना चाहिए। इतना ही नहीं, एक बूस्टर डोज भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। वो है, पहले तो हेल्थ वर्कर लेता, डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट और अटेंडर, लेकिन अभी जो बुजुर्ग लोग हैं 50 साल के ऊपर है, जिसको दमा, अस्थमा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोई भी बीमारी है ब्लड की, तो उन सभी ने बूस्टर डोज भी त्वरित लेना चाहिए। मुझे खेद होता है अमित जी बोलने के लिए कि 2 महीने पहले 10 करोड़ डोजेज अपने को फेंकना पड़ा, क्यों लोगों ने यूज़ नहीं किया। तो मेरी बात हुई थी सीरम इंस्टीट्यूट के CEO से कि बोले सर हम क्या करेंगे 10 करोड़, बोला उसके एक्सपायरी डेट हो गई अभी। तो हमने अपील किया था तब भी आपके माध्यम से, लोगों जल्दी जल्दी लीजिए, 10 करोड़ डोज वेस्ट हो रहे, लेकिन वो वेस्ट हुए, उसको ये करना पड़ा। तो ऐसी नौबत आना नहीं चाहिए। अपने भारत इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ पॉपुलेशन है, उनको 2 डोज देने 260 करोड़ डोज देना पड़ता है, और इसके अलावा बूस्टर देंगे तो अगेन 130 देना पड़ता है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि लोगों ने जो लिया नहीं उन्होंने त्वरित लीजिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो लोगों ने लिया उनको ये होता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, किन किन को होता है, तो अभी आपने देखा है कि 12 साल के नीचे के बच्चों को अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं किया। अभी हमने जो ट्रायल किया था नागपुर में, वो हमने 2 से 6, 6 से 12 में किया था, और दोनों में वैक्सीन का ट्रायल बहुत सक्सेसफुल हुआ था। इसमें एक भी साइड इफ़ेक्ट नहीं था। तो हमने फिर से गवर्नमेंट को, मैं टास्क फोर्स में मेंबर था यहाँ के, तो हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि त्वरित आप 6 साल के ऊपर के बच्चों को, 6 से 12 साल को त्वरित उपलब्ध करिए वैक्सीन, और 2 से 6 में करो। 2 से नीचे वाले बच्चों को हम ये वैक्सीन थोड़ा देर लगे लेकिन होंगी त्वरित उपलब्ध। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जो बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया है उन लोगों को त्वरित होता है। अभी इसमें क्या उपाय लेना चाहिए,
तो अपन उपाय की तरफ अभी एक्चुअली एक वैक्सीन के बारे में बोलूँगा जो कोविड वैक्सीन नहीं है, लेकिन जो फ्लू या स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी होती है वो सिमिलर टू H1N1 टाइप रहती है, या जो कोविड जो बोलते हैं अभी उसकी होती है। तो उसके लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है, उसका नाम है फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। वो गवर्नमेंट में हमने रिक्वेस्ट किया था 2 साल पहले, जब आदरणीय मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई थी वर्चुअल पे, कि वो वैक्सीन यदि प्राइवेट में 800-900 रुपये की मिलती है, तो आपने यदि मास लेवल पे लिया तो वो वैक्सीन 100-200 में मिलेगी, और 6 महीने के ऊपर से बच्चे को अपन दे सकते हैं। अच्छा, 6 महीने के ऊपर के बच्चे को मैंने जो अभी जो विषाणु चल रहा है H3N2, वो विषाणु के लिए वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, पर वो काफ़ी कॉस्टली है उसके लिए, क्योंकि स्पेसिफिक उसके लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा जो बीमारी रेस्पिरेटरी तो कवर करता है। तो ऐसा देखा गया कि जिन लोगों ने फ्लू वैक्सीन लिया है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, उन बच्चों को कोविड का भी जो बीमारी थी वो भी कम हो गई। प्रोटेक्शन 100% नहीं है, 10 to 20% प्रोटेक्शन ये करता है, लेकिन फ्लू बीमारी, इन्फ्लुएंजा बीमारी से 90% प्रोटेक्शन करता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि 6 महीने के ऊपर जो भी बच्चे हैं उनको पहला 2 डोज देना पड़ता है फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के। वो प्राइवेट में वो 1200-1500 रुपये की एक आती है, और हर साल बाद में बारिश के पहले 1 डोज लेना चाहिए, मई जून में। एक वो डोज भी 1200-1500 रुपये का मिलता है। तो ये नई जानकारी दे रहा हूँ। फ्लू वैक्सीन हो गया, उसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बोलते हैं, कोई स्वाइन फ्लू वैक्सीन बोलते हैं। तो ये एक ही वैक्सीन है जो फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बोलते हैं। तो ये करना चाहिए नंबर। दूसरा मैं बोलूँगा मदर के फीडिंग के ऊपर आऊँगा। जो माँ अपना दूध दे रही है, उन्होंने अपना दूध कंटिन्यू देना चाहिए जन्म से लेके तो 2 साल तक, और 6 महीने तक हम बोलते हैं कि माँ का दूध ही देना, ऊपर का दूध देना नहीं। ऐसा देखा गया कि जो माँ के दूध के ऊपर बच्चे रहते हैं उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, कोई भी बीमारी बहुत कम होती है, 90% कम होती है। और जो बच्चे ऊपर के दूध के ऊपर रहते हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी 6 महीने तक माँ का दूध, और 6 महीने के बाद पूरक आहार देना महत्व। पूरक आहार बोले तो चावल, दाल, खिचड़ी जो भी घर में अवेलेबल, वो पूरक आहार देना, तो यानी कुपोषण नहीं होगा बच्चे में। क्योंकि ये भी देखा गया है कि कुपोषित बच्चे जो है उनमें इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा है, जो अपन माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। कुपोषित बोलते हैं अंडरवेट, वजन से कम, माल नरिश, जिनको एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम रहता है, सीरम प्रोटीन, उनको कुपोषित बच्चे बोलते हैं। तो उनमें भी देखा गया है कि ये इन्फेक्शन जो H1N1 बोला, आपके जो बोला, उसका प्रमाण ज़्यादा इतना नहीं, उनको टीबी भी हो सकता है, मीजल, गोवर की निमोनिया भी हो सकता है। तो इसीलिए यदि कुपोषित आपके बच्चों को नहीं होना है तो नंबर 1 माँ का दूध 6 महीने तक, नंबर 2 6 महीने के बाद पूरक आहार 3 या 4 बार, और नंबर 3 उनको वैक्सीन जो अवेलेबल है गवर्नमेंट में आजकल सभी वैक्सीन फ्रीली उपलब्ध है, एक्सेप्ट फ्लू वैक्सीन छोड़ के। BCG, पोलियो, इंजेक्टेबल जो 5 वैक्सीन थे वो जो प्राइवेट में महंगे थे आज़ाद, वो आजकल गवर्नमेंट में अवेलेबल है। उसमें DPT, डिप्थीरिया, टिटेनस प्लस HIV और इंजेक्टेबल पोलियो, ये 5 और HBV 6। HBV बोलते हेपेटाइटिस B वैक्सीन, HIV मीन इन्फ्लुएंजा B। तो 5 मिलके एक वैक्सीन आजकल फ्रीली अवेलेबल है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों को मालूम है, निमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया की, वो भी आजकल गवर्नमेंट ने फ्रीली अवेलेबल है, जो प्राइवेट में 1500-2000 रुपये में मिलता है। तो आजकल गवर्नमेंट में 5 वैक्सीन मिलके, पेंटावलन वैक्सीन और निमोकोकल वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, वो भी प्राइवेट में 1000 रुपये। सभी वैक्सीन अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब तरफ फ्री अवेलेबल है विदाउट एनी कॉस्ट। तो टोटली 6 हफ्ते, 1.5 महीने का बच्चा है, 2.5 महीने का है, 3.5 महीने का, इनको ये तीनों वैक्सीन लगाना चाहिए। और इसके अलावा 6 महीने का हुआ तो फ्लू वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं किया गवर्नमेंट ने, हमने रिकमेंड किया। पर आपकी चर्चा हुई है सर मुख्यमंत्री जी से? चर्चा हुई है। अभी ये गवर्नमेंट प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है, अच्छे काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट। तो अभी देखो उन्होंने जो HP वैक्सीन सब्जेक्ट से थोड़ा अलग होता है, HP वैक्सीन जो कैंसर का है फीमेल में, उसकी कॉस्ट
3,500-4,000 रुपये। वो वैक्सीन भी 7 स्टेट में आदरणीय प्रधानमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर ने अभी 7 स्टेट में फ्रीली अवेलेबल करने का ऐलान किया है। तो ये तो वैक्सीन बहुत सस्ते हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि तुरंत ये वैक्सीन अवेलेबल होगा। फ्री वैक्सीन इन्फ्लुएंजा वो ले लिए, तब तक जो अफोर्ड कर सकते हैं 1,500 रुपये पर, उन्होंने तुरंत जाके वैक्सीन के 8 साल के नीचे बच्चा होगा तो 2 डोजेज पहली बार, बाद में 8 साल के ऊपर होगा तो 1 डोज में होता काम। प्रेफरेबली ये वैक्सीन बारिश के पहले यानी मई जून में लेना चाहिए, क्योंकि बारिश में फ्लू इन्फ्लुएंजा के लोग ही ज़्यादा होती है। तो ये हो गया, अभी ये हो गया वैक्सीन। इसके अलावा मैं बोलूँगा अपने जो फेस मास्क बोला, तो अभी भी हम डॉक्टर लोग अभी भी ये फेस मास्क हम यूज़ करते हैं या ऐसा करके, क्योंकि जिसको भी सर्दी खांसी है उसने सादा फेस मास्क भी यूज़ किया तो वो बड़ा आदमी जो उसके तरफ से दूसरे बच्चों को होगा नहीं खांसी, और बच्चों को यदि सर्दी खांसी है तो वो बच्चे से दूसरे बच्चों को होगा नहीं। मैं बोलूँगा हैंड वॉशिंग जो बोला था, ऐसे में भी बोला स्टरलाइजेशन इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप यही यूज़ करिए, ऐसा हम यूज़ करते हैं। तो आप हैंड वॉशिंग क्लीन किया 15-20 मिनट, जो भी साबुन है वो, बाद में स्टरलाइजेशन यानी हुई हैंड वॉशिंग। मास्क मैंने बताया, मास्क और सेफ डिस्टेंस 6 to 8 फीट डिस्टेंस और वैक्सीन, मैं SMSV बोलूँगा। वैक्सीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चों को सभी वैक्सीन लेना चाहिए। बड़ों ने जो 12 साल के ऊपर है उन्होंने कोविड वैक्सीन लेना चाहिए, और 6 से 12 में अभी आ जाएगा 1-2 महीने में, उन्होंने कोविड वैक्सीन अवेलेबल होगा तो त्वरित 2 डोज लेना चाहिए। अभी नेजल वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल किया है, उसके बाद 200-300 रुपये है। तो यदि आपके बाजू होगा तो 6 साल के ऊपर है उनको अलाउ किया होगा तो तुरंत जाके नेजल वैक्सीन जो अवेलेबल किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन पुणे ने, तो वो त्वरित लेना चाहिए। और इसके अलावा मैं बोलूँगा उनकी सेहत का ख्याल रखना बच्चों का, उसमें मैं बोलूँगा तो मोबाइल से उनको दूर रखें। नंबर 1 मोबाइल की वजह से उनके दिमाग पे असर होता है, आँख पे होता है। नंबर 2 जंक फूड जो है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कैडबरी चॉकलेट है, जंक फूड है, बाहर का पिज़्ज़ा, वो उनको अवॉइड करो खाना। जैसा आप कोविड में हमने देखा है कि 90% बीमारी खत्म हुई थी बच्चों में, यानी हमारे पास 100 बच्चे आते थे बीमारी ये होने के पहले, कोविड में 5 या 10 बच्चे आने लगे, क्योंकि बाहर का खाना बंद हो गया था। घर का खाना अच्छा रहता है, जो घर का खाना में देखो प्रोटीन युक्त, प्रोटीन युक्त, आयरन विटामिन युक्त, कैल्शियम युक्त रहता है। तो घर का खाना बच्चों को दो, बाहर का खाना बिल्कुल टाल दो। नो जंक फूड, नो कैडबरी, नो कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक की जगह आप घर की जो नारियल का पानी यदि यू कैन अफोर्ड, या जिनको खांसी सर्दी नहीं उनको नींबू शरबत या छाछ, बोले कोल्ड ड्रिंक नहीं तो क्या पीना, छाछ अच्छा रहता है, उसमें से विटामिन भी मिलेंगे। नींबू शरबत लेने विटामिन सी मिलेंगे, नारियल का पानी में विटामिन के पोटेशियम मिलता है। तो घर की यदि आपने दिया सबको घर में, जैसा मेरे यहाँ देखो मैं हर बच्चे को राजगिरा देता हूँ। क्यों देता हूँ राजगिरा? क्योंकि ये राजगिरा में प्रोटीन रहता है और इसमें जागरी है, गुड़ है। तो गुड़ बोले तो आयरन दे रहा हूँ, और जागरी बोले तो उसमें प्रोटीन देता हूँ। तो प्रोटीन युक्त खाना यदि आपने दिया, वेरी अफोर्डेबल है, 1-2 रुपये का मिलता है। तो ऐसे राजगिरा के लड्डू या छेना की चिक्की, मुरवा लड्डू जो हमारे बच्चों ने खाते थे, ये यदि आपने दिया तो मुझे लगता है कि बच्चों की सेहत अच्छी रहेंगी। इसके अलावा मैं बोलूँगा उनको यदि आपने एक्सरसाइज करवाया, जैसा रोज़ सूर्य नमस्कार, दंड बैठक का एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन किया तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेंगी और उनको डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएंगे। तो आपको बचने के लिए फिर से बताता हूँ, वैक्सीन, अवॉइड जंक फूड, हेल्दी फूड में सलाद, अंकुरित जो रहते हैं वो उसमें भी कॉम्प्लेक्स अंकुरित दाने देना चाहिए, स्प्राउटेड थिंग। और इसके अलावा जो भी फ्रूट अवेलेबल है, अगर आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसे है, जो भी फूड है वो देना चाहिए। जैसा एप्पल है या चीकू है, सेब है, जो बनाना, जिनको खांसी नहीं, बनाना भी अच्छा रहता है, या राजगिरा के लड्डू, मुनवा, ये देना चाहिए। एक्सरसाइज में दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, और मेडिटेशन में योगा प्राणायाम यदि किया 4-5 साल के बच्चे को 15 मिनट, तो उनकी सेहत अच्छी रहेंगी और बीमार नहीं पड़ेंगे। उनको स्वाइन फ्लू, H1 क्या कोई भी बीमारी नहीं होगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना महत्व का है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं बच्चों को कि फुगा बाजा बजा, बांसुरी बजा, ये यदि क्या तो अपनी लंग कैपेसिटी जो
जो अपन ये करेंगे तो आपको ये जो आपने जो बोला जो वायरस है, सब वायरस कहाँ अटैक करते हैं? रेस्पिरेटरी, श्वास नलिका पर। तो यदि आपकी श्वास नलिका और अपने फुफ्फुस, लंग ये यदि अच्छे रहेंगे तो कोई भी बीमारी होगी नहीं। ये वायरस तोड़ो, मैं इतना बोलूँगा। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपके बच्चों को सेहत अच्छी रखना आपका पहला कर्तव्य एज ए पेरेंट। आपने घर में उनके रोल मॉडल बनने चाहिए, आदर्श रहना चाहिए। आप जो खाना खाते हो हेल्दी रहना चाहिए। आप जो फॉलो करते हैं योगा वो बच्चा करेगा। और आप टीवी और इससे मोबाइल से दूर रखना बच्चों को, उनके ऊपर असर होता है। ये इतने भी चीज़ क्या तो बोलूँगा आपने उनके तरफ पूरा ध्यान दिया और वायरस क्या बैक्टीरिया क्या किसी से भी उनको धोखा नहीं होगा, इतना कह सकता हूँ। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आज। हमारे जो भी पेरेंट्स हैं इंटरव्यू देख रहे होंगे आपका, वो कमेंट बॉक्स में कुछ अपने क्वेश्चंस होंगे। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके कोई अगर क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में वो अपने क्वेश्चंस दें। तो हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे एक हफ्ते भर के बाद में। तो जो भी पेरेंट्स के क्वेश्चंस होंगे जो रूरल में जो रूरल में गाँव में अगर ये इंटरव्यू जो भी देख रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो वो अपने जो क्वेश्चंस है पेरेंट्स या जो भी मरीज है वो अपने क्वेश्चंस अगर वो कमेंट बॉक्स में देते हैं तो जो भी हम अगला इंटरव्यू एक 8-10 दिन के बाद लाते हैं तो उसमें हम जो अगले इंटरव्यू में पार्ट 2 में हम उनकी जो भी डाउट्स है हम वो सभी डाउट्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सर अभी तक के लिए अब और कुछ बोलना? सर एक सॉरी अमित जी, एक बोलना भूल गया। आजकल बच्चों को विटामिन डी की कमी रहती है। जैसा तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है? वो बोलना विटामिन डी सनलाइट अपने सूरज से मिलता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि आजकल बच्चे लोग बाहर धूप में घूमते नहीं, खेलते नहीं, घर में बैठे, पंखा ऐसे रहता है, गाड़ी में बैठे, स्कूल में भी खेलने में इतना ध्यान दिया नहीं जाता। तो मेरी दरख्वास्त है कि आपको विटामिन डी की कमी जिन बच्चों को उनको इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या निमोनिया की ज़्यादा असर होता है। तो विटामिन डी बच्चों को देने के लिए जो सनलाइट का टाइम है वो बताना चाहिए। वो 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक, सवेरे नहीं मिलेगा 8 बजे। तो उनको सवेरे लेके जाओ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, लेकिन उनको हाफ और एक्सपोजर एक हफ्ते में आधा घंटा सनलाइट को, उसमें आप जो शनिवार इतवार को छुट्टी रहेंगी तो बनियान निकाल दो, हाफ चड्डी पे उनको धूप में 15 मिनट 10 मिनट खड़ा करो। शनिवार इतवार तो आधा घंटा यदि आपने सनलाइट में एक्सपोज में खड़े करेंगे 10 से 4 तो उनको विटामिन डी सफिशिएंट नेचुरल मिलेगा। सिर्फ आधा घंटा खड़ा, आधा घंटा टोटल हफ्ते में आधा घंटा, हफ्ते में सिर्फ आधा घंटा। वो कभी 15-15 मिनट एक दिन, दूसरे दिन एक ही साथ आधा घंटा कर सकते हैं। 15-15 मिनट भी कर सकते हैं, क्योंकि गर्म नहीं होना चाहिए बच्चा। तो ये बताना भूल गया था। विटामिन डी के लिए बाकी चीज़ जो है वो तो चीज़ बटर जो खाना है बाकी के वो तो बताएंगे आपको नेक्स्ट इसमें, लेकिन विटामिन डी के लिए मेरा रह गया तो वो बताना मेरा फर्ज था। धन्यवाद। नेक्स्ट इंटरव्यू में सर हम भी वो भी कवर करेंगे कि जैसे घरगुती न्यूट्रिशन कौन सी चीज़ों से मिलता है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सर अभी तो सवाल बहुत है पर हमारे पास टाइम लिमिटेशन है और हम दोबारा आएंगे, दोबारा आपका जो व्यस्त शेड्यूल है उसमें से आपको तकलीफ देंगे। अभी तक के सर हैपनिंग टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद।